हाँ मैडम, वहीं तक दे रहे हैं। हिंदी दिवस के अवसर पर आप सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। भाषा किसी भी राष्ट्र की सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर की समाहत होती है और साथ ही संपूर्ण राष्ट्र की एकता और अखंडता की एक महत्वपूर्ण कड़ी भी होती है। इस संबंध में भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने हिंदी भाषा के बारे में अपना उद्गार व्यक्त किया था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने में एक दिन भी खोना देश को भारी सांस्कृतिक नुकसान पहुंचाना है। स्वभाषा के बिना स्वराज का बोध नहीं हो सकता। राष्ट्रीय भारतीयता और एकता का मूल स्वर है और राजभाषा हिंदी सरकार एवं संपूर्ण देश की आम जनता के बीच में संवाद की भाषा होकर अपनी सार्थक भूमिका निभा रही है। इस प्रकार हिंदी को राष्ट्रीय स्वाभिमान का अंग एवं प्रेरणा स्रोत के रूप में सर्वाधिक उपयुक्त समझते हुए भारतीय संविधान द्वारा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में अंगीकार किया गया। इसी अनुक्रम में 26 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार यह व्यवस्था की गई है कि संघ सरकार को राजभाषा हिंदी होगी और इसकी लिपि देवनागरी होगी। सर, ये जगह काफी प्रेमियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है, 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान की धारा 343 के अनुसार हिंदी राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। आज 1 सितंबर है और इस दिन हम लोग शुरू करते हैं हिंदी पखवाड़ा। मतलब 15 दिनों तक हम हिंदी का प्रचार प्रसार करेंगे, बढ़ावा देंगे और हिंदी को वो सम्मान देंगे जिसके लिए वह अधिकृत है। लेकिन मेरा प्रश्न है कि 15 दिन ही क्यों, 365 दिन क्यों नहीं? यहाँ यह कहना अति आवश्यक है, प्रासंगिक है कि राजभाषा से पहले की चीज है मातृभाषा और बाद की चीज है राष्ट्रभाषा। कहना चाहिए समानांतर चलती हैं ये तीनों भाषाएं, मातृभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। जब बच्चा जन्म लेता है तो अपनी माँ की गोद में जो बातें सीखता है, जो भाषा सीखता है, वह है उसकी मातृभाषा। नमस्कार, मैं मोहम्मद साबिर हुसैन, प्रस्नातक शिक्षक गणित, केंद्रीय विद्यालय हिनू, प्रथम पाली। मैं आपके समक्ष राजभाषा हिंदी के बारे में कुछ बातें रखना चाहता हूँ। अंग्रेजी भाषा के बढ़ते चलन और हिंदी के अनदेखी को रोकने के लिए हर साल 14 सितंबर को देश भर में हिंदी दिवस मनाया जाता है। आज़ादी मिलने के 2 साल बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में एक मत से हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। दरअसल
14 सितंबर 1949 को हिंदी के पुरोधा व्यवहार राजेंद्र सिंह का 50वां जन्मदिन था, जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए लंबा संघर्ष किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करवाने के लिए काका कालेलकर, मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, सेठ गोविंद दास आदि साहित्यकारों को साथ लेकर व्यवहार राजेंद्र सिंह ने अथक प्रयास किए। इसके चलते उन्होंने दक्षिण भारत की कई यात्राएं भी की और लोगों को मनाने की कोशिश की। 26 जनवरी 1950 को राजभाषा नीति लागू हुई। संविधान के अनुच्छेद 343(1) के तहत यह स्पष्ट किया गया कि भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। 343(2) के तहत यह व्यवस्था की गई कि 1965 तक सरकारी कार्यालयों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता रहेगा, ताकि 15 सालों में हिंदी न जानने वाले इसे सीख लें। परंतु मित्रों, जैसा आप सभी जानते हैं, कई 15 वर्ष ऐसे आए और गए, परंतु आज भी हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिल पाया है। अतः मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जैसे किसी व्यक्ति की पहचान उसके व्यक्तित्व से होती है, किसी भी राष्ट्र की पहचान उसके राष्ट्रभाषा से होती है। बहुत ही अफसोस के साथ हम ये राजभाषा दिवस मनाते हैं, हिंदी पखवाड़ा मनाते हैं। आप सबों से अनुरोध है कि हिंदी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, ताकि हमें राजभाषा दिवस मनाने की आवश्यकता ना पड़े, हम राष्ट्रभाषा दिवस मनाना शुरू करें। धन्यवाद। निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल। नमस्कार। आदरणीय प्राचार्य महोदया, उप प्राचार्य महोदया, देवतुल्य गुरुजन एवं मेरे प्रिय साथियों, मैं अभिलाषा केंद्रीय विद्यालय हीनू प्रथम पाली की छात्रा आप सभी के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हमारे रोज़मर्रा के जीवन में कई महत्वपूर्ण दिवस आते हैं। ऐसा ही एक दिवस 14 सितंबर को हम मनाते हैं। हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारा भारत देश विभिन्न संस्कृतियों का मिश्रण है। इसके परिणाम स्वरूप भारत एक विभिन्न भाषाओं का देश भी है। हिंदी भाषा संसार में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं में से एक है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस और राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने का निर्णय 1953 में लिया गया। हिंदी के प्रति जागरूकता बढ़ाने में हिंदी दिवस का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारी आज की युवा पीढ़ी अपने जीवन की व्यस्तता में इतनी खो गई है कि उन्हें यह दिन याद तक नहीं रहता। हम सभी जानते हैं कि सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा को वह सम्मान प्राप्त नहीं है जो कि उसे मिलना चाहिए। इसका कारण है अपनी भाषा को तुच्छ समझना। इसके दोषी हम हिंदी भाषी हैं। जब तक हम खुद अपनी भाषा का सम्मान नहीं करेंगे, तब तक हम इसे सम्मान नहीं दिला पाएंगे। अपनी भाषा के प्रति हीन भावना रखना देश के साथ गद्दारी करने के समान है। आओ हम सब भारतवासी आज के दिन हिंदी दिवस पर यह प्रण करें कि हम हिंदी भाषा को भारत की सर्वश्रेष्ठ भाषा मानकर उसे उचित सम्मान प्रदान करें। किसी भी देश की राष्ट्रभाषा उसकी विरासत होती है। जिस तरह हम तिरंगे का सम्मान करते हैं, उसी तरह हमें अपनी राष्ट्रभाषा का भी सम्मान करना होगा। जय हिंद, जय भारत।
मैं मधुश्री कक्षा 11वीं कला केंद्रीय विद्यालय हिनू प्रथम पाली की छात्रा आपके समक्ष हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर कुछ विचार लेकर प्रस्तुत हूँ। नमस्कार। हम सबका अभिमान है हिंदी, हम सबका अभिमान है हिंदी, भारत देश की शान है हिंदी, भारत देश की शान है हिंदी। 14 सितंबर को संपूर्ण भारत में इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में माना जाता है। हिंदी भाषा के प्रति सम्मान प्रकट करने हेतु हर साल हम इस दिवस को उत्साह से मनाते हैं। हमारे देश में अधिकतम लोग हिंदी भाषी हैं और हिंदी भाषा हमारे संस्कृति और संस्कारों का प्रतिबिंब है। इसी कारण हमारे भारत में ज़्यादा लोग हिंदी बोलने वाले हैं। 14 सितंबर 1949 में भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा के प्रति स्वीकार किया गया। हमारी राजभाषा हिंदी से हमें हमारी संस्कृति का ज्ञान होता है। हिंदी विश्व की प्राचीन और समृद्ध भाषाओं में से एक है। यह एक सरल भाषा है और किसी को भी इसे बोलने और समझने में परेशानी नहीं होती है। हिंदी पूरे भारत को एक बनाए रखता है। आजकल के युग में अंग्रेज़ी भाषा की भी अलग स्थान है। हर कोई हिंदी तो बोलता है, लेकिन हिंदी में कई बार बीच में अंग्रेज़ी शब्द आ जाते हैं। इसी कारण कई हिंदी शब्दों का प्रचलन उठ चुका है और हमें ये हरगिज़ नहीं होने देना है, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और इस भाषा को हर भारतीय के जहन में होना चाहिए। हिंदी भाषा के विकास के लिए हम सभी को एकजुट होकर प्रयास करना पड़ेगा। हम सभी को हिंदी भाषा का अधिक से अधिक उपयोग करना होगा, तभी हम अपनी भाषा का सही अर्थ में सम्मान कर पाएंगे। हिंदी भारत की है और भारत हिंदी का है। यह हम जैसे युवाओं का कर्तव्य है कि हम पूरी निष्ठा और दृढ़ निश्चय के साथ इस परंपरा और परिभाषा को आगे लेकर जाएं। भारत की गौरव गाथा है हिंदी, हर भारतीय की पहचान है हिंदी, एकता की परंपरा है हिंदी, हमारे जीवन की परिभाषा है हिंदी। आइए हम सब मिलकर यह प्रण लेते हैं कि हमारे राजभाषा हिंदी के विकास में हम हमारी ओर से संपूर्ण प्रयास करेंगे और जितना हो सके हिंदी भाषा का प्रयोग करेंगे। हिंदी भाषा बहुत ही प्राचीन है और बहुत अच्छी है। जय हिंदी, जय भारत। मेरा केंद्रीय विद्यालय, तुम्हारा केंद्रीय विद्यालय। मेरा केंद्रीय विद्यालय, तुम्हारा केंद्रीय विद्यालय। मानवता निर्माण करे हमारा केंद्रीय विद्यालय। मेरा केंद्रीय